नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू एमपी। हम ये पढ़ रहे हैं और ये हमारा अभी तक का परिचय का दूसरा वीडियो है। तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कुछ बची हुई बातें जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके आगे कुछ बातें हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे विश्व की कुछ धरोहर भी है एमपी में, जैसे विश्व की कुछ धरोहर भी है एमपी में, हम वो देख लेते हैं। जैसे एमपी में यूनेस्को एमपी में यूनेस्को की विश्व धरोहर एमपी में यूनेस्को की विश्व धरोहर। तो सबसे पहले हमारा है खजुराहो। और इसको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो एमपी की प्रिपरेशन कर एमपी के एमपीएससी या एमपीएसआई एमपी से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए। जैसे एमपी में यूनेस्को की विश्व धरोहर कितनी है? 3। जैसे खजुराहो 1986 में घोषित किया गया था। दूसरा है सांची, इसको 1989 में घोषित किया गया था। और तीसरा है भीमबेटका है, इसको 2003 में घोषित किया गया था। और जो चौथा है मांडू को अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रस्तावित है। मांडू का प्रस्ताव जा चुका है यूनेस्को की विश्व धरोहर बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इसको घोषित नहीं किया गया है। जैसे यूनेस्को की हमने विश्व धरोहर देखी, कुछ बेसिक जानकारी। जैसे मध्य प्रदेश का राज्य पर्व कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का एमपी में खास। जैसे यहाँ का राज्य पर्व क्या है? राज्य दिवस। राज का दिवस क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस। तो राज्य दिवस ये क्या है? 1 नवंबर। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। और मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? मध्य प्रदेश का गान मध्य प्रदेश का गान भी है। कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। जिसमें बहुत सुख का दाता सबका साथी, तो ये वाला मेरा मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश गान हो गया। तो ये एमपी में कुछ खास बातें थी जो हमको देखना था। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे। जैसे अगर हम इसका मैप बनाते हैं, जैसे हम इसकी कुछ और बेसिक बातें जानना चाहेंगे। जैसे बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये एमपी का मैप है, अगर हम एमपी का मैप बनाते हैं, अगर ये एमपी का मैप है, तो अगर हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो है उत्तर प्रदेश।
ये क्या है, अगर हम देखें अंतर्राज्यीय सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन ये कौन सा है? जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा होगा? राजस्थान। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य ये काम है क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक सीमा जो यहाँ पर है पश्चिम उत्तर पश्चिम में, यह है राजस्थान। यहाँ पर है राजस्थान, यह उत्तर प्रदेश, यहाँ है राजस्थान। ये क्या है? जनसंख्या के मामले में, ये है क्षेत्रफल के मामले में, और ये है जनसंख्या के मामले में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें हो गई। और अगर हम देखते हैं जैसे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, जैसे सर्वाधिक एमपी का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? नीमच, जो यहाँ पर है। तो ये कौन सा है? नीमच। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? नीमच। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है नीमच। और एमपी की राजधानी से सबसे दूर जिला कौन सा है? सिंगरौली। एमपी की राजधानी से सबसे दूर जिला कौन सा है? सिंगरौली। एमपी से सबसे दूर सीमा बनाने वाला जिला है सिंगरौली। सर्वाधिक राजधानी से, कौन से? राजधानी से सर्वाधिक दूरी वाला जिला। एमपी से सर्वाधिक दूरी वाला जिला कौन सा है? सिंगरौली। एमपी से सर्वाधिक दूरी वाला जिला कौन सा है? सिंगरौली। और फिर इसके बाद हमने देखा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है नीमच और सर्वाधिक दूरी वाला जिला है सिंगरौली। तो आइए हम कुछ और बेसिक बातें जानने की कोशिश करते हैं। इसको आप लिख लीजिए। जैसे कल मैंने बताया था कि पूर्व से पश्चिम तक जो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त में जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है? 34 मिनट का, 34 मिनट का उसमें अंतर रहता है पूर्व से पश्चिम में, यानी ईस्ट वेस्ट में इतना अंतर होता है। इसको लिख लिया होगा। आइए हम कुछ और बातें देखते हैं एमपी के बारे में। जैसे एमपी के कुछ केंद्र बिंदु हैं। क्या है? केंद्र बिंदु। जैसे एमपी के केंद्र बिंदु। अगर हम एमपी के केंद्र बिंदु देखें तो जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु
अगर हम पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखें तो वो कौन सा है? मंगलनाथ। ये कहाँ पर? उज्जैन में, मंगलनाथ। और ये कहाँ पर है? उज्जैन में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में है। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु तो ये क्या है? बरसाली, बरसाली। ये कहाँ पर है? बैतूल में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु है वैशाली, ये बरसाली, और यह है बैतूल में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, बैतूल में। और अविभक्त, अविभक्त, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु ये क्या है? कटनी में। कटनी में एक जगह है करौंदी। कटनी में एक जगह है करौंदी। तो ये है अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो ये जब कहा है कि अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु क्या है? करौंदी। ये कहाँ पर है? कटनी में। और इसके बाद वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु ये क्या है? विदिशा में, विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा में। और एमपी का केंद्र बिंदु, एमपी का केंद्र बिंदु, बिंदु, एमपी का केंद्र बिंदु क्या है? सागर में। एमपी का केंद्र बिंदु क्या है? सागर। तो ये हमने एमपी के कुछ केंद्र बिंदु देखे। अब अगर हम एमपी की भारत में स्थिति, भारत में स्थिति, अगर हम एमपी की भारत में स्थिति देखें तो हम जैसे 100 देखते हैं भारत में, तो जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी पहले देखेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, या फिर जनसंख्या को भी देख लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है दूसरा, सेकंड। और जनसंख्या की दृष्टि से, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान है 5वां, 5th। लेकिन इसका क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान था। लेकिन जैसे ही तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो तब से ये इसका 5वां स्थान हो गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है। और अगर हम देखें तो जहाँ पर अगर एसटी जनसंख्या देखें, मतलब आदिवासी जनसंख्या, आदिवासी जनसंख्या में एमपी का पहला स्थान है। मतलब पूरे सबसे ज़्यादा आदिवासी एमपी में ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी एमपी में ही रहते हैं। एसटी जनसंख्या कितनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। आइए हम कुछ और बातें भी देख लेते हैं। तो हमने अभी ये बेसिक क्लास ही चल रही है, इसका एमपी का जो परिचय है वही चल रहा है। कल हम जिला, तहसील और इसके जोन वगैरह ये देखेंगे। जैसे अभी एमपी में सबसे बड़ा, एमपी में सबसे बड़ा, एमपी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम ये देखेंगे। एमपी में सबसे बड़ा व सबसे छोटा, एमपी में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा या सर्वाधिक,
और यहाँ पर सबसे छोटा यानी न्यूनतम, 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 सर्वाधिक या न्यूनतम। तो हम ये देखेंगे, पहले मैं मार्कर चेंज कर लूँ। अगर हम सर्वाधिक देखें और सबसे छोटा, तो यहाँ पर हम कुछ नाम देंगे। जैसे ना, अगर कोई बोले कि सबसे बड़ा संभाग, संभाग, अगर कोई सबसे बड़ा संभाग, यहाँ पर दूर हो गया नाम, यहाँ देखेंगे। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा एमपी का संभाग कौन सा है, एमपी का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, एमपी का संभाग, एमपी का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, एमपी का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, संभाग जबलपुर। और सबसे छोटा संभाग है शहडोल, सबसे छोटा संभाग है शहडोल। एमपी का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और एमपी का सबसे छोटा संभाग है शहडोल। अगर हम देखें कि एमपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, एमपी का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। और एमपी का सबसे छोटा जिला निवाड़ी, एमपी का सबसे छोटा जिला निवाड़ी, जो हाल फिलहाल में टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। एमपी का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। और हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ये हम क्या में देखेंगे, संभाग में। अब हम संभाग में देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, तो यह इंदौर की, सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या, तो इंदौर हो गया संभाग में, और सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या कौन से संभाग की है, शहडोल की, शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिला की है, कौन से संभाग की है, शहडोल की। अगर हम जिला देखें सर्वाधिक जनसंख्या जिला में, तो जिला में भी इंदौर होगा। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिला की है, इंदौर की। और सबसे कम किसकी है, निवाड़ी की, सबसे कम है निवाड़ी की, जो हाल फिलहाल में ही बना है टीकमगढ़ से अलग होकर। और इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ सा है, कान्हा-किसली हिमालय, कान्हा-किसली, कान्हा-किसली, कान्हा-किसली। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। ये कहाँ पर है, मंडला बालाघाट में, मंडला बालाघाट में, बालाघाट। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में है, और ये कौन सा है, कान्हा-किसली। और सबसे छोटा है जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म उद्यान सबसे छोटा है जीवाश्म। और ये कहाँ पर, शाहपुरा डिंडोरी में, शाहपुरा डिंडोरी, शाहपुरा डिंडोरी में। सबसे बड़ा है कान्हा-किसली और सबसे छोटा है डिंडोरी। ये देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व, सबसे ज़्यादा जनघनत्व, जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो किसका है, तो सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का है, सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का है। और सबसे कम जनघनत्व है डिंडोरी का, सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का है और सर्वाधिक जनघनत्व डिंडोरी का।
सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल का, सर्वाधिक जन और सबसे कम जनघनत्व ढिंडोरी का। और विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र तो सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं जबलपुर के, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के हैं, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में है। और सबसे कम इसके कुछ जिले हैं, जैसे पहले है इसका उमरिया, पहले है इसका उमरिया, अनूपपुर, हरदा, उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर, डिंडोरी, अशोकनगर, डिंडोरी। और सर्वाधिक साक्षरता अगर हम देखें तो साक्षरता, अगर हम सर्वाधिक साक्षरता देखें तो सर्वाधिक साक्षरता है जबलपुर की, सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, सर्वाधिक साक्षरता, रुकिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर की और सबसे कम अलीराजपुर की, सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर की और सबसे कम अलीराजपुर, सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता जबलपुर की और सबसे कम अलीराजपुर की। अगर हम लिंगानुपात देखें कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो यह है बालाघाट का, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का। और सबसे कम कहाँ का है, भिंड का, भिंड में लिंगानुपात बहुत कम है। जैसे लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व यानी सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है और सबसे कम भिंड का है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तापमान, सर्वाधिक तापमान अगर हम देखें तो ये गंज बासोदा विदिशा का होता है, गंज बासोदा यानी विदिशा में। सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा विदिशा का होता है और सबसे ठंडा यानी कम तापमान शिवपुरी का होता है। सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा का और सबसे कम शिवपुरी का। और अगर हम देखें तो वर्षा में अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में, पचमढ़ी, सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड में। तो ये हमने इसकी कुछ बेसिक बातें देखी हैं और शायद टाइम भी हो रहा है, तो ये हमने इसकी कुछ बेसिक बातें देखी हैं एमपी के बारे में। तो कल हम इसके बाद थोड़ी आगे इसका एमपी का परिचय देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।